आज हम देख रहे हैं अव्यय का वाक्य में प्रयोग। आज हम क्या देख रहे हैं? अव्यय का वाक्य में प्रयोग। तो एकदम सरल एक अंक के लिए है। प्रश्न क्या आता है वो भी। सबसे पहले अव्यय का वाक्य में प्रयोग करते समय हमें सूचना क्या दी गई है ये बेजरूरी है। सूचना में निम्नलिखित सूचना यानी प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अव्ययों का या निम्नलिखित अव्यय रूपी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें केवल एक अंक के लिए जहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर शब्द लिए हैं तो पहला शब्द यहाँ पर कौन सा है? के पास। कौन सा शब्द है? के पास। तो के पास हमने 8वीं कक्षा के ही हमने पाठ्य पुस्तक के उदाहरण लिए। 8वीं कक्षा के ही हमने। और एक बात खास याद रखना कि जो वाक्य आपको दिए जाएंगे या आपको ज्यादातर प्रश्न पत्र में वाक्य पाठ्य पुस्तक के दिए जाते हैं और आपको भी कोशिश यही करनी है पढ़ते समय उन वाक्यों को भी याद रखेंगे तो निश्चित ही आपका अव्यय का प्रयोग अच्छा होगा। तो के पास का वाक्य में प्रयोग कैसा करना है? के पास ये संबंध सूचक अव्यय है, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है ये भी देखिए। तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। जहां पर इस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध प्रस्तावित हुआ के पास शब्द द्वारा, तो यहाँ पर यह संबंध सूचक अव्यय है। और तीसरी राजकुमारी राजा के पास, इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है। आरंभ में न आए ये भी हमें ध्यान देना है। दूसरा अव्यय का शब्द अब मैं निश्चिंत हो गया। निश्चिंत का अर्थ तो आपको भी पता है, बेफिक्र। तो अब मैं निश्चिंत हो गया, इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग। इसी प्रकार आप कई प्रकार के, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अब मैं पाठशाला में उपस्थित हूं, इस प्रकार के, उसने अब भोजन किया, इस प्रकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा वाक्य ये बहुत याद रखना, ये और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इस पर अला का ना आ और दो मात्रा, और हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे, यह समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर यह अलग वाक्य है, यह अलग वाक्य है, इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम और ने किया और का इसी प्रकार प्रयोग करेंगे तो एक अंक जरूर मिलेगा। चौथा वाक्य देखो, यह विस्मयादि बोधक अव्यय का है। शोक, घृणा, नफरत, आनंद आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो आहा कितनी ठंडी छाया है। आहा जो अच्छी छाया गर्मी धूप के कारण पहुंचने पर जैसा ही हमें अच्छा पेड़ की छाया दिखाई दी तो आहा ऐसा अपने आप निकल गया, कितनी ठंडी छाया है। और पांचवा जो शब्द है आज बैंक खुले हुए हैं, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। आज क्रिया की विशेषता बताने वाले, तो यह भी हमने केवल यहाँ पर आज अव्यय का वाक्य में प्रयोग करने के लिए 5 उदाहरण। और आप कल के लिए आपको एक स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय में भी 5 शब्द दिए हैं, इनका आप कल सभी को वाक्य में प्रयोग करके लाना है। स्वाध्याय के लिए पहला शब्द है की ओर, दूसरा शब्द है के साथ, तीसरा शब्द है के बिना, चौथा शब्द है की, और 5वां शब्द है अच्छा। तो छात्रों कल जरूर आप स्वाध्याय लिख कर लाएंगे। जरूर स्वाध्याय आप लिख कर लाना। ठीक है, धन्यवाद।